I also believe that as she is the head of the health ministry, so she will also support us in every sectors. कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो दोषी है, But RG Kar is not the only hospital in the state. उन लोग को पकड़ने की वजह हम लोग के ऊपर वो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग काम में ज्वाइन करें। जो पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है हम लोग ट्रीट करेंगे। हम लोग का आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। Doctors are getting regular threats. सुप्रीम कोर्ट और जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी समझना होगा कि ये जो आंदोलन है ये गण आंदोलन है। एक्चुअली दिस इज आवर ड्यूटी फॉर डॉक्टर का यही ड्यूटी है कि पेशेंट को देखना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभया क्लिनिक सब कुछ खोल गया है, इमरजेंसी भी खुला है। जो पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है हम लोग ट्रीट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी समझना होगा कि ये जो आंदोलन है ये गण आंदोलन है, ये गण ज्वार है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सो हमारा ये दाबी है माननीय चीफ मिनिस्टर एंड कोर्ट के, जो वो हमारे आंदोलन को सपोर्ट करे एंड हमारे साथ रहे, और हम भी पेशेंट के साथ रहेंगे। वो सभी लोग मिलके डिसाइड करेंगे। अभी तक हम लोग मीटिंग नहीं किए, जब होगा तब हम लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे। अभी हम लोग इस आंदोलन में फोकस्ड है, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा ये दाबी जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से जो दाबी उठ रहा है ये जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग ये करेंगे। देखिए, ये बड़ी दुखदजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो दोषी है उन लोगों के जो अपना मतलब उन लोगों को पकड़ने की वजह हम लोग के ऊपर वो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग काम में ज्वाइन करें। मतलब वो दोषी से अपना मतलब वो घुमा रहे हैं, दोषी से अपना जो फोकस है वो घुमा के हम लोग के ऊपर डाल रहे हैं कि आप लोग काम में ज्वाइन करिए, वो जस्टिस जब आ जाएगा वो देख लेंगे, वो जब तक डिले होने चाहिए बस आप लोग काम में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आ रहा है, हम लोग को ये लग रहा है कि दोषी को बस छुपाने के लिए हम लोगों पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि तुम लोग आंदोलन छोड़ दो, तुम लोग काम पे लग जाओ। तो क्या करेंगे? हम लोग का आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। आप लोग ये पता है कि ओपीडी में काम हो रहा है, अभय क्लिनिक चालू है, सीनियर फैकल्टी जो डॉक्टर से बोलो अपना काम कर रहे, बस रेसिडेंट जो डॉक्टर्स है वो लोग काम पे नहीं आ रहे, जो जूनियर डॉक्टर्स है वो लोग काम पे नहीं है, इंटर लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोग को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल जाता। हम लोग का आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी हम लोग के चीफ मिनिस्टर है, हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो हम लोग के साथ ही रहेंगे। बट ये पहले भी ये चीफ जस्टिस की तरह ये बहुत दुखदजनक बात है कि दोषी को शास्ति देने की बजाय हम लोग को ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि दोषी का शास्ति हो ना हो तुम लोग काम पे ज्वाइन करो। ये मेरा मुद्दा है। हम लोग का ये मुद्दा है कि पहले उनको शास्ति दिया जाए, कि हम लोग एक ही मोटो है कि दोषी को शास्ति दो, हम लोग काम पे आ जाएंगे, हम लोग काम पे लग जाएंगे। देखिए, इसमें कुछ बात आते हैं कि इसमें बहुत सारे फेक न्यूज भी फैल रहा है आसपास में, जो बहुत दुखदजनक बात है कि फेक न्यूज आ रहा है कि टीएमसीबी का कुछ। देखिए, इस बारे में ये बोलना चाहते हैं कि काम तो सस्पेंड नहीं हुआ, काम तो चल रहा है। अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो जाता है, वो इस मूवमेंट के जरिए नहीं हो रहा है, वो बस मतलब उन लोगों का शायद मतलब क्रिटिकल कंडीशंस था, कुछ होगा, तो इस मामले में उन लोगों का डेथ हो रहा है। मतलब ये नहीं कि हम लोग सस्पेंशन कर रहे इसीलिए डेथ हो रही है, ये बात नहीं है इसमें। क्योंकि अभय क्लिनिक हम लोग खुद से अभय क्लिनिक चालू किया, आप लोग को शायद मालूम होगा, हम लोग खुद से अभय क्लिनिक चालू किए है। तो हम लोग का ये मानना है कि हम लोग की वजह से किसी का डेथ नहीं हो रहा है। नहीं, बगैर हम लोग ये जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट का सेटअप, उसके बगैर जाके हम लोग अभय क्लिनिक चालू किए काओखाली में, आपको शायद पता होगा। तो हम लोग एक्स्ट्रा सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग काम छोड़ दिए। For which the protest was done, for which we were protesting, that is the justice for Abhaya and also the security and safety of the doctors. Like just now in the Supreme Court it was stated that why aren't the doctors returning to work, although CISF have been deployed here. But RG Kar is not the only hospital in the state. And also if CISF is deployed here, what about the rest of the hospitals? Doctors are getting regular threats. Because we are protesting, we are getting regular threats. We don't know from whom. I mean, I don't want to name, but we are getting regular threats. So tell me, how can we join? I mean, we can restart the work if we have such threats coming on regularly upon us. I cannot say anything concrete because everything has been decided through meetings. So let us see. We will have meetings today and we will decide the next course of our protest. And actually,
a doctor has been murdered and raped, okay, but all the senior doctors are giving all the services since the first day of the protest started, okay. Only as junior doctors are only a certain percentage of doctors who are on the strike, and still there are newses which are floating like they are saying that many patients died due to medical negligence or something like this. But this is not true. We are giving all the services. The senior doctors are giving all the services. Only, and we the junior doctors are also running the Abhaya clinic, and many huge number of patients are attending there. Okay. So and what the Supreme Court has said, I will say that that will be discussed in a general board meeting, and whatever decision will be taken regarding joining in the duties. Okay. So I cannot comment too much about this. We can only know after the meeting. First of all, we are not afraid of adverse reaction at this moment because we are more afraid for our life. We are here. My co-PGT, the second year co-PGT, she has been brutally murdered and raped. And most importantly, we have been demanding justice for her. And next, we have been demanding safety for her. But in today's proceedings and throughout in this 1 month, we are assured that the evidence have been tampered, and we don't even know if justice will be provided to her. And nextly, we have been demanding for our safety. The representation of the state government has been telling that they have initiated every step to provide us safety, but I personally and many of us have not seen so many CCTV cameras installed or duty rooms created. We have not witnessed anything. So first of all, justice has not been provided. We are not sure who is the culprit, and second of all, they have not been able to provide us enough safety. So why is he telling that we should be getting back to work? Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? See, we want to tell the Supreme Court, and we want to say that we are the doctors. We are serving the patient even in the protest. We are open. We have already the OPD which is running by the senior doctors. We have the Abhaya clinic which has started yesterday only, and we are continuing with that. We have our senior faculties who are taking care of the patients. We have interns also working in the wards. So I don't think that there is any problem with respect to the service to the patients. And we expect a justice of the senior, our Didi, who have been raped and murdered on 9th of August 2024 in RGKR Medical College. We accept that judiciary will take its step to give a proper justice on it. Yeah, we will continue our agitation, we will continue our protest until and unless we get the justice. But definitely, as we are doctors, we have our duty. We will provide the service to the patient as much as possible. There will be no problem in respect to the service care of the patient. I believe that Chief Minister Mamata Banerjee is with us. She is the Chief Minister of West Bengal. She has served the state very well. I also believe that as she is the head of the health ministry, so she will also support us in every sectors. And she also knows that we are providing as much as possible care to the patients.